हेलो दोस्तों, रिसर्च विद मोहिम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जनवरी से लेकर जून तक एसएससी से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी यदि कर रहे हैं तो उसका 6 महीने का फटाफट रिवीजन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम फोकस करेंगे जो ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि करंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो एकदम से बनता ही बनता क्वेश्चन है उस टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिए। ये लगभग 1 से 1.5 घंटे का क्लास रहेगा। मैं चाहूँगा कि ये जल्दी से ख़त्म हो और सारा पढ़ भी लें आप। ठीक है, तो टाइम भी लग सकता है। यदि मेरी वॉइस थोड़ा सा स्लो लगे तो आप इसको 2x या 1.5x करके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस बात को हम समझते हैं कि करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा है, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो पहला टॉपिक्स है खेल से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले ये हम कवर करेंगे। फिर नियुक्तियां से आते हैं, पुस्तक लेखक से आते हैं, पुरस्कार, सैन्य अभ्यास, सरकारी योजना। जैसा कि आप लोग पढ़ते होंगे, आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि खेल का सबसे ज़्यादा वेटेज है और फिर पुस्तक वगैरह नियुक्तियाँ। हालांकि इसमें जो 6 टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो पीडीएफ है वे बहुत एक सर का पीडीएफ है, तो मैंने इसको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि इसको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों, इसको देरी ना करते हुए। देखिए, इसमें सबसे पहले हमारा जो है ना कि जो पहला हमारा टॉपिक्स है, तो दोस्तों जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले खेल से रिलेटेड यदि है तो आईपीएल की बात आता है। अगर पूछा जाए कि आईपीएल का जो संस्करण है कौन सा संस्करण है, तो ये 16वां संस्करण है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसे स्टेट एग्जाम हो गया तो ये सब क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, कहाँ खेला गया? भारत में खेला गया। ठीक, इसके विजेता कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग्स हैं। ठीक है, उप विजेता पूछा जाए तो गुजरात टाइटंस। ठीक, अगर ऑरेंज कैप देखा जाए किसको मिला है, तो सुमन गिल को मिला है। और पर्पल कैप किसको मिला है? मोहम्मद शमी को मिला है। देखिए, ऑरेंज कैप किसको मिलता है? जो सर्वाधिक रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप मिलता है, और जो सर्वाधिक विकेट अगर लेता है तो उसको पर्पल कैप मिलता है। तो सुमन गिल जो है ऑरेंज कैप उनको मिला है, और जो पर्पल कैप है वो मोहम्मद शमी को मिला है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है, तो डेविड कानवे को मिला है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। यदि ये चीज़ आपने पढ़ लिया तो आपको 2023 पूरा मैं बात करता हूँ, ठीक है, पूरा दिसंबर तक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, वहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप रिवीजन कर लें, वहाँ से अपना धीरे धीरे पढ़ते रहना। ठीक है, देखिए अब इसमें अगला हमारा है। ठीक है, देखिए इसमें अब है ना कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थे, मतलब जिसका ज़्यादा वैल्यू था। ठीक है, इसमें तो इसमें सुमन गिल है। ठीक, जिसको अभी क्या नाम है, कौन सा मैंने बताया अभी क्या मिला है, ऑरेंज कैप मिला है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें पूछा गया है कि उभरते हुए खिलाड़ी कौन है, तो यशस्वी जायसवाल हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कि जो है फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है, तो दिल्ली कैपिटल को मिला है। ठीक, ये जो है आईपीएल, ठीक है, ये मैन का है। ठीक है, ये मैन का है। अब वोमेन डब्ल्यूपीएल क्या है, देखिए इसको हम ध्यान से समझते हैं। ठीक, इसका एक टॉपिक एक एक चीज़ आपको याद होना चाहिए। अगर ये चीज़ कर ले तो करंट दोस्तों, अगर हम देखें महिला प्रीमियर लीग, ठीक है, 2023 का देखें तो जो ये इवेंट हुआ था ये महाराष्ट्र में हुआ था। इसके विजेता मुंबई इंडियंस हैं, उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, पर्पल कैप हेले मैथ्यूज को मिला है सर्वाधिक विकेट के लिए, मैंने अभी बताया। ऑरेंज कैप किसको मिला है? मैग लैनिंग को मिला है। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जिसको मिला है यास्तिका भाटिया को मिला है। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द ईयर नताली स्वीटकर ब्रंड को मिला है। देखिए ये 6 मंथ का जो करंट है, ये इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि जल्दी से कवर हो जाए, नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से ऐसे देखते जाएं और अपना डिवीजन करते रहें पीडीएफ के साथ बाद में। ठीक है, अब देखिए अगर पूछा जाए शतरंज से, जिससे इसमें वही टॉपिक चुना गया है ना कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे महिला प्रीमियर लीग हो गया, आईपीएल हो गया, शतरंज ग्रैंड मास्टर हो गया। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। देखिए अब इसमें क्या आया है, शतरंज के लिए आया है। ठीक है, देखिए जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर किसको कहते हैं, जो शतरंज खेलते हैं उन्हीं को ग्रैंड मास्टर कहते हैं। ठीक,
इसमें आपसे ये नहीं पूछेगा, ना 77 का पूछेगा ना 78 का पूछेगा, आपसे 80, 81, 82 ये 3 पूछ सकता है। हालांकि सबसे ज़्यादा पूछने के चांसेस 82वां वाला है। हालांकि मैं पूरा करवा देता हूँ, ये आप यहाँ से देख लीजिए। जो 77वें थे ना, ये मुंबई से आदित्य मित्तल। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि आदित्य मित्तल कहाँ से रिलेटेड करते हैं, तो मुंबई से रिलेट करते हैं, या ऐसे भी पूछ सकता है कि आदित्य मित्तल किस खेल से रिलेट करते हैं, तो शतरंज से। जैसे आदित्य मित्तल, कौस्तुभ चटर्जी, ठीक है, प्रणेश एम, ब्रिगेश NR, सायतन दास और बुप्पला परिणीत। ठीक, ये तेलंगाना से मैंने पीछे, और ये सायतन पश्चिम बंगाल से हैं, ब्रिगेश अंसार चेन्नई से हैं, और प्रणब एम तमिलनाडु से हैं, कौस्तुभ चटर्जी कोलकाता से हैं, और आदित्य मित्तल मुंबई से हैं। अगर पूछा जाए कि 82वां जो है 82 जो किसको मिला है, तो वो मिला है बुप्पला, वो किसको मिला है, बुप्पला परिणीत को मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़, इसको आप अपना स्क्रीनशॉट लेके कहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है इससे। अब ये तो है, मान लिया 6 को इसमें है, लेकिन इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। किस स्टेट से रिलेटेड है ये पूछ सकता है, और 82वां कौन सा है, 21वां कौन सा है, इस किस खेल से संबंधित है, ऐसे 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तैयार करने का तरीका होता है कोई चीज़। ठीक, देखिए, अगर ग्रैंड फिक्स को देखा जाए तो इसमें जो विजेता कौन है, इसमें मैक्स है, ठीक है, एड सर्जियो है, और सर्जियो पेरेज और मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है, यानी कि ये दोनों, जैसे F1 बहरीन ग्रैंड फिक्स में जो है ये मैक्स वर्स्टापेन है, और मियामी ग्रैंड फिक्स में ये भी वही है, मैक्स वर्स्टापेन। और जो अजरबैजान है और सऊदी अरब ग्रैंड फिक्स है, इसमें सर्जियो पेरेज है। ठीक है, यानी 4 है, इसमें 2-2 खिलाड़ी एक दूसरे में हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो गया ग्रैंड फिक्स के लिए। अगर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट देखा जाए तो जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है वो 4 होते हैं। ठीक है, जिससे कि 2 मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है और दूसरा फ्रेंच ओपन है। जो पुरुष एकल में जीता है वो नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के निवासी हैं, और जो महिला में एकल हैं जीते हैं वो आर्यना सवालेंका बेलारूस से हैं। ठीक है, और फ्रेंच ओपन जो है ये पुरुष एकल, ठीक है, पुरुष एकल और महिला, इसमें नोवाक जोकोविक हैं, सर्बिया से हैं। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी वही नोवाक जोकोविक हैं, और फ्रेंच ओपन में पुरुष में ये नोवाक जोकोविक हैं। ठीक है, लेकिन यदि फ्रेंच ओपन में महिला एकल का देखा जाए तो ईगा स्विएटेक है, जो कि पोलैंड के निवासी हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से, ये इसमें मात्र 2 क्वेश्चन आप तैयार करो। पहला कि ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला और पुरुष में कौन जीता है, और ये कहाँ से रिलेट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, अगर 15वें खेलो इंडिया युवा खेला जाए तो इसका जो इवेंट हुआ था, जो ये शुरू कहाँ से हुआ था, ये मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक, इसका जो शुभंकर है वो आशा यानी कि चीता है। ठीक, और हाँ, इसकी थीम क्या है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, इसकी थीम है। देखिए, थीम बेसिक्स क्वेश्चंस इसमें अभी दिया है, मैं आगे करवाता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि फर्स्ट स्थान किसका है तो महाराष्ट्र का है, सेकंड स्थान किसका है तो हरियाणा का है, थर्ड स्थान किसका है तो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 15 ये आप अपना नोट साथ में बना के चलते रहेंगे ना, तो वो आपको याद होता रहेगा, जहाँ 1-2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक, देखिए, अब जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ है, ठीक है, दिसंबर का किसको मिला है, जो दिसंबर का है दोस्तों, ये मिला है हैरी ब्रोक को, इंग्लैंड से हैं, जो कि पुरुष का है, और महिला का एशले गार्डन है। जनवरी का जो सुमन गिल को मिला, जो भारत की तरफ से, और ग्रेंस सिरकेक जो है इंग्लैंड के। ठीक है, और हाँ, फरवरी का हैरी ब्रोक और महिला में एशले गार्डन। मार्च में साकिब अल हसन और महिला में हेनरिट इसूमवे। ठीक है, और अप्रैल का किसका मिला है, फखर जमान को मिला है, और महिला का नारो मोल चायवाई को मिला। इनका नाम भी अजीब तरह से। ठीक है, लेकिन अगर आप 5-6 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, या ऑप्शंस में आप कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लिया अब तुमको याद करना है कि नारो मोल चायवाई ये महिला से है, तो आप कोई एक शब्द चाय से पकड़ लो। ठीक है, चाय से पकड़ लो। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लो। ठीक है, तो हाँ, ये चीज़ हो गया आपका ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। अगर देखा जाए कि खेल स्थल जो आगामी है, ठीक है, आने वाले कहाँ से होते हैं। ठीक है, देखिए, अगर ये पूछ लिया जाता है आपसे कि खेल स्थल आगामी, देखिए, अगर पूछा जाए आपसे कि 2024 में है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा, पेरिस में होगा। लेकिन यदि अभी जो जल्द में हुआ है, ठीक है, वो कौन से क्रम का था, वो था
32वें क्रम का था, क्योंकि इस बार कौन सा है, 33वें क्रम का है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि 25वें शीतकालिक ओलंपिक 2026 कहाँ होगा, इटली होगा, इटली में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। फीफा कहाँ से होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, ठीक है। मेक्सिको कनाडा, ठीक। और हाँ, यदि 8वां महिला T20 विश्व कप देखा जाए तो दक्षिणी अफ्रीका में। 19वें एशियाई खेल देखा जाए तो हांगझो चीन में होगा। और 20वें खेल देखा जाए तो नागोया जापान में, ठीक है। अब हम चलते हैं बैडमिंटन की तरफ। क्रिकेट हमारा हो गया, प्लेयर ऑफ द मंथ हो गया, ठीक है, और शतरंज से रिलेटेड हो गया। अब हम चलते हैं बैडमिंटन। बहुत चुनी चुनी टॉपिक है इसमें, अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपका 100% करंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, लेकिन ये याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि करंट कभी कभी देखा जाता है कि 8 से 10 क्वेश्चंस या 5 से 6 क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये स्टैटिक से रिलेट करता है, थोड़ा स्टैटिक करंट। अगर आपका स्टैटिक करंट थोड़ा रिलेट करता है, थोड़ा सा आप पॉलिटी हिस्ट्री जानते हो तो आपका जीएस अच्छे से कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जीएस को तैयार करने का सबसे कमांड बनाना, सब किस पे ज़्यादा फोकस, स्टैटिक पे फोकस करो और करंट पे फोकस करो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तभी आपका जीएस अच्छे से मजबूत हो जाएगा। इसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टैटिक जीके, उसके बाद करंट हो गया, उसके बाद पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो वगैरह इतना भी जो 1-2 नंबर का आता है तो वो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बैडमिंटन का यदि पूछा जाए तो मैड्रिड मास्टर्स 2023 से जो पुकुर एकल केटा निशिमोतो ने इनको मिला है मैड्रिड मास्टर्स, और महिला एकल को ग्रेगोरिया मरिस्का को मिला है। अगर स्विस ओपन 2023 पूछा जाए तो पुरुष में किसको मिला, के वाटकनमे को मिला है, महिला को पी चोंग वांग को मिला है, ठीक है। ऑल इंग्लैंड ओपन 2023 अगर पूछा जाए इसको तो पुरुष एकल लाइसी फेक को मिला है और महिला एकल को एनसी योग को मिला है, ठीक है। हाँ, अब देखिए अगर WFV मैंने ऐसा आपको क्या नाम है पुरस्कार इसमें पढ़ाऊंगा कि आपने सुना ही नहीं होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में क्या नाम है, पुरुष एकल विक्टर एक्सलेशन में को मिला है और महिला एकल को अकाने यामागुची को मिला है। इसका नाम अजीब है, इसको नाम बोलने में प्रॉब्लम पड़ती है। सबसे इसको इम्पॉर्टेंट आप लगा लो, मैं अगला जो पढ़ा रहा हूँ इसको इम्पॉर्टेंट आप लिख लो, ये आना है। मैं कुछ टॉपिक्स बताता हूँ, जैसे क्रिकेट का हो गया, महिला और एकल, और ग्रैंड स्लैम हो गया, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ हो गया, बैडमिंटन के जो 82वें हैं वो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर ज़्यादा फोकस करना। देखिए उबेर कप से पूछा जाता है, इसके विजेता दक्षिण कोरिया है, उपविजेता चीन है, ठीक है। और थॉमस कप, यदि आपसे थॉमस कप पूछा जाए, ठीक है, तो थॉमस कप जो है इसके विजेता इंडिया है और रनर अप इंडोनेशिया, ठीक है। फुटबॉल यानी कि संतोष ट्रॉफी, ठीक है। अब हाँ, इसको ऐसे भी पूछ लिया जाता है, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। देखिए अभी एक दिन जो ये इसका हुआ था, MTS का पेपर हुआ था, उसमें पूछा कि फुटबॉल से कौन सा खेल रिलेटेड है, तो फीफा से फा से फुटबॉल, इसको आप याद कर लें। अगर पूछा जाए कि अब हम मान लिया सारा कुछ आप तैयार करके गए, लेकिन ये नहीं पढ़े फुटबॉल, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है अच्छे क्वेश्चंस में। तो फुटबॉल फीफा से रिलेटेड है, संतोष ट्रॉफी इसमें फुटबॉल से, हीरो सुपर कप, फीफा विश्व कप, ये सब किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। लेकिन यदि संतोष ट्रॉफी देखा जाए तो विजेता इसके कर्नाटक है, उप विजेता मेघालय है। यदि हीरो सुपर कप देखा जाए तो विजेता ओडिशा है और उप विजेता बेंगलोर FAFC है, ठीक है। यदि फीफा विश्व कप देखा जाए 2022 का, जो कि दोहा और कतर में हुआ था, इसका 22वां संस्करण, अगर इसका विजेता देखा जाए तो अर्जेंटीना और उप विजेता देखा जाए तो फ्रांस है, ठीक है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड करने के बाद अभी अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज करता हूँ, और साइड में बहुत सारी आवाज़ आने लगती है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ती है, ठीक है। तो थोड़ा आप भी मैनेज कर लो, ठीक। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा है टेनिस से रिलेटेड है। टेनिस से रिलेटेड यदि टेनिस से पूछा जाए तो इसका जो इटालियन ओपन हुआ था, ये पुरुष का डेनियल मेंडेव ने हुआ था, मतलब जीता था, और महिला जो है एलेना रिबाकिना ने जीता था। यदि आपसे पूछा जाए कि मैड्रिड ओपन 2023 इसका पुरुष एकल का जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता था और महिला एकल का सबालेंका ने जीता था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अब हम चलते हैं विविध पे। इससे कभी कभी क्या होता है कि विविध से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विविध ही आप देख लो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर पूछा जाए आपसे कि FIS का अध्यक्ष पुरस्कार किसे, तो कीर्तियन पांडियन को मिला है,
ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि FIS का अध्यक्ष पुरस्कार P कार्तिकेयन पांड्यन को मिला है, लेकिन अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला है, ठीक है, ठीक। और हाँ, अगर यदि पूछा जाए कि लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर किससे मिला है, तो सेली एंड फ्रेजर फिनिक्स को मिला है। लेकिन एशियाई बिलियर्ड्स पूछा जाए आपसे तो ये पंकज अडवाणी, ठीक है, इनको मिला है, ठीक। आपके पास PDF रहेगा, आप वहाँ से अच्छे से इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। यदि BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पूछा जाए तो बेथ मीट को मिला है, ठीक है। यदि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर पूछा जाए तो भारोत्तोलन जो मीराबाई चानू है, ठीक है। ये कहाँ से हैं? मणिपुर से हैं। किससे रिलेटेड है? वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसमें है, लगभग इसमें 15 से 20 क्वेश्चन है, इसको हम कवर करते हैं। देखिए, अगर पूछा जाए आपसे कि BCCI एडिडास को भारतीय क्रिकेट का नया क्रिकेट प्रायोजक नियुक्त किया गया, किसको चुना गया है? एडिडास को, BCCI के लिए, BCCI के लिए क्रिकेट का नया जो प्रायोजक नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया जाता है? एडिडास को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। यदि इनकी रैंकिंग पूछा जाए तो ये टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था, ठीक है। और भाला फेंक में यदि इनका देखा जाए, ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पे हैं। यदि अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में 3 रजत पदक जीते हैं, ठीक है। यदि वेट लिफ्टिंग में देखा जाए एशियाई चैंपियन में तो कितने पदक आए हैं? 3 पदक, ठीक है। कौन सा? रजत पदक जीते हैं, ठीक है। बाबर आजम जो है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, ठीक है। वनडे क्रिकेट में यदि पूछा जाए आपसे तो 5000 रन किसने बनाया? बाबर आजम ने बनाया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखिए, यदि पूछा जाए आपसे कि दोहा डायमंड लीग 2023 किसने जीता था, तो किसने? नीरज चोपड़ा ने। किससे रिलेटेड है? एथलीट से रिलेटेड है, यानी कि भाला फेंक एथलीट्स। यदि आपसे पूछा जाए कि कगिसो रबाडा सबसे तेज 100 IPL क्रिकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है, 100 IPL विकेट लेने वाले, ठीक है, सबसे तेज, तो ये कौन है? कगिसो रबाडा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि भारत ने तुर्की के लिए अंतोलिया में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में 4 पदक जीते। फीफा रैंकिंग, थोड़ा इसको मैं तेज़ करता हूँ क्योंकि ये वन लाइनर है। फीफा रैंकिंग 2023 में अर्जेंटीना नंबर 1 की टीम बनी। भारत फीफा रैंकिंग में 100वां स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि आपसे पूछा जाए कि जो फीफा में भारत की रैंकिंग क्या है, तो वो 100 है। फीफा में भारत की रैंकिंग कितना है? 100 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि इंग्लैंड के जो क्या नाम है सबसे महंगे खिलाड़ी हैं IPL के इतिहास में, तो वो सैम कुरैन है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये बन गया है, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। मैंने पहले टॉपिक में क्या आपको बताया, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, मैंने ये बताया। अब दूसरा मेरा जो टॉपिक है वो है नियुक्तियाँ। यदि जितना मैंने बताया है खेल से रिलेटेड, इसका अगर आपने 50% याद रख लिया तो आपका क्रिकेट का समझ लो, क्रिकेट या खेल से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब हम चलते हैं नियुक्तियाँ पे। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि नियुक्तियाँ तो 100% किसी चाहे जो एग्ज़ाम उठा लो इसमें पूछा ही जाता है, ठीक है। हाँ, तो हम चलते हैं नियुक्ति पे। सबसे पहले अगर पूछा जाए आपसे, ठीक है, सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो वो दिल्मा रूसेफ है। यदि RBI के कार्यकारी निदेशक पूछा जाए तो नीरज निगम है। FICCI के महासचिव शैलेश पाठक, SSB की महानिदेशक रश्मि शुक्ला, ठीक है, और नौसेना स्टाफ के मुख्य प्रमुख संजय जसजीत सिंह, ठीक है, और उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल MB सुचेतन है। देखिए, इनका नाम काफ़ी लंबा है लेकिन आपको इतना ही पकड़ के रखना है, सुचिंद्र कुमार, ठीक है। मैंने भी इतना नाम लेने में दिक्कत हो गया ना, तो ये इतने ही नाम याद करो आपके, सुचिंद्र कुमार उपसेना प्रमुख। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फैक्टियो हैं, ठीक है। यदि और आपसे पूछा जाए आगे, ठीक है, कि PIB यानी PIB के प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा, नीति आयोग के CEO कौन है? VR सुब्रमण्यम, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह है। यूट्यूब के CEO नील मोहन, ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो आप क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन से पूछा जाता है।
ये प्रीवियस ईयर भी इसमें लिया गया क्वेश्चंस जो अभी हाल फिलहाल में पूछेंगे, एमटीएस, ठीक है, जो अभी और सारे एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि कैग CGA, एक होता है कैग CAG, ठीक है, एक होता है CGA, ठीक है, इसका अंतर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और कौन कौन से ये आपको बताना है, ठीक है। लेखा महानियंत्रक कौन है? SS दुबे हैं। और बच्चों के अधिकार के राष्ट्रीय दूत आयुष्मान खुराना है, ठीक है, राजदूत यानी ब्रांड एम्बेसडर, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना, अगला क्वेश्चन देखिए कि OP जो है ना OECD के मुख्य अर्थशास्त्री क्लेयर लोमार्ड्रेल हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी हैं, ठीक है। और पेटीएम पेमेंट के MD और CEO कौन है? सुरेंद्र चावला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हाँ, यदि UPSC के अध्यक्ष पूछा जाए तो ये मनोज सोनी, इनका कहानी बहुत लंबा है, इसलिए ज़्यादा मैं इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ कंटेंट पे बात करूँगा आज, ठीक है। यदि CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला नियुक्तियाँ जो हैं, NSCOM के अध्यक्ष कौन है? तो अनंत। देखिए इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको भी लगता होगा कि कौन इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि DRDO का हो गया, ठीक है, ISRO का हो गया, ये विधि आयोग हो गया, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा इंपॉर्टेंट ही लिया गया है। तो NSCOM के अध्यक्ष कौन है? तो अनंत महेशवती हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? अरुण सिन्हा हैं, ठीक है। नाबार्ड के अध्यक्ष साजी KV हैं और विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। भारत के 50वें मुख्य आयोग जो न्यायाधीश है वो DY चंद्रचूड़ हैं और ISRO के 10वें अध्यक्ष S सोमानाथ हैं और DRDO के समीर V कामत हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार है, ठीक है दोस्त, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, इसके कौन अध्यक्ष हैं? तो T राजा कुमार हैं। सेबी की कौन सी महिला अध्यक्ष है? तो माधुरी पुरी बुच हैं, ठीक है, ये महिला है जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जी अनिल चौहान है, ठीक है। इसके पहले कौन थे आपको पता होगा, ठीक है, बिपिन रावत जो थे, ठीक है, हाल ही में उनका जो घटना हो गया था, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में शहीद हो गए थे ना वो, तो ये चीज़ उनके स्थान पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ना वो अनिल चौहान है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर भारत के अटॉर्नी जनरल की बात किया जाए तो R वेंकटी रमणी है, ठीक है। और यदि आदित्य एल मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक तो शंकर सुब्रमण्यम है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गैरिनेस्केस हैं, ठीक है, तो आप इतनी याद रखो, पियरे ओलिवियर, ठीक, IMF के मुख्य शास्त्री, इसका शास्त्री जो है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि G20 का शेरपा कहाँ है? तो अमिताभ कांत, ठीक। इससे मैं 2 क्वेश्चन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। जैसे G20 यदि पूछा जाए आपसे, G20, ठीक, अगर ये पूछा जाए कि कहाँ हुआ है, ये कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है, ठीक है, ये हुआ है भारत में। लेकिन अभी G20 की जो अगली वाली जो व्यवस्था है, जो मतलब इसको स्थापित किया जाएगा, वहाँ पे होगा, इसका कार्यक्रम निवार शुरू होगा, वो भारत ने इसको ब्राज़ील को सौंप दिया है। तो अगली बार जो होने वाला है वो ब्राज़ील इसका जो है ना, इसका जो मतलब करवाएगा, इसकी बैठक करवाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर C20 के अध्यक्ष, अभी G20 मैंने बात किया था, अब C20 के अध्यक्ष पूछा है, तो ये माता अमृतानंदमयी है। एक चीज़ आप ये ध्यान रखो कि मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ, सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं पहले से। ज़्यादा मैं करूँगा ना अगर ये तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी से आपको करवा दे रहा हूँ। देखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिका कंबोज हैं। ये चीज़ आप बहुत बार सुने होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में, तो आपको याद होगा। अगर पूछा जाए कि नासा के अध्यक्ष कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है। DY चंद्रचूड़ उसके अध्यक्ष भी हैं हाई कोर्ट, ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय के जो 50वें हैं ना, तो वो DY चंद्रचूड़, और नासा के अध्यक्ष भी यही हैं। अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार यादव हैं, ठीक है दोस्तों। अगर थोड़ा बहुत आवाज़ आती है ना तो आप थोड़ा मैनेज कर लें, क्योंकि ठीक है। तो BCCI के अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो रोजर बिन्नी है, ठीक है, BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी किसी एग्जाम में, हाल ही फिलहाल में MTS में पूछा गया था, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। अब अगला इसमें दिया है ना कि
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये तैयब इकराम है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे। फसाई के सीईओ कौन है? गंजी कमलावी राव हैं। ठीक है। संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। WHO के मुख्य वैज्ञानिक जो हैं जेरमी फर्रार हैं। ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि विश्व का जितना भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है ना, वो WHO करता है। और जो WHO के मुख्य वैज्ञानिक जो हैं वो जेरेमी फर्रार हैं। ठीक है। CRPF के महानिदेशक कौन है? तो सुजाय लाल थासोन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो AK सूद हैं। IMF के में भारत के कार्य निदेशक कौन है अभी तक? ठीक है। भारत से यदि पूछा जाए तो के सुब्रमण्यम है। ठीक है। यदि NCERT के देखा जाए तो सकलानी, आप जैसे ना NCERT सकलानी एक अजीब सा थोड़ा आ रहा है, तो आप ऐसे ध्यान लेके आओ कि NCERT सकलानी है, दिनेश प्रसाद सकलानी, ये इसके निदेशक हैं। यदि पूछा जाए कि इंडिगो के नए CEO कौन है? तो पीटर एल्बर्ट्स हैं। ठीक है। पीटर एल्बर्ट्स। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन है। ठीक है। और SBI के MD कौन है? आलोक कुमार चौधरी हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप कुमार टर्की हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। अध्यक्ष यदि देखा जाए ब्रॉडकास्ट आयोडीन रिसर्च काउंसिलिंग वार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो शशि सिन्हा हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तो तपन कुमार डेका हैं। और RAW के प्रमुख सामंत कुमार गोयल हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि ICC के अध्यक्ष कौन है? तो ये ग्रेग बर्कले हैं। ठीक है। यदि एयर इंडिया MD और CEO, एयर इंडिया का जो MD और CEO देखा जाए कैपवेल विल्सन है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। यदि CBT, हाँ मैंने इसको नहीं बताया, यदि CBT के अध्यक्ष पूछा जाए तो ये है नितिन गुप्ता। ठीक है। तो ये CBT के अध्यक्ष जो है नितिन गुप्ता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO कौन है? तो आशीष कुमार चौहान है। ठीक है। भारत के विदेश सचिव विनय कावटा है। और IRDAI के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा है। ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट होंगवे हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष रघुवेंद्र तंवर हैं। ठीक। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो इंग्रिद गिल है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक डॉक्टर S राजू हैं। ठीक है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर परशुन जोशी हैं। और KVIC के CEO विनीत कुमार हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। CBSE की जो अध्यक्ष हैं वो निधि छिब्बर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, किसी एग्जाम में भी पूछा गया है। यदि पूछा है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशक कौन है? तो विक्रम देवदत्त हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया तो डॉक्टर राजीव कुमार रघुवंशी, ये इसके जो है जनरल ऑफ इंडिया कंट्रोलर, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। एचयूआर्ड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह। ठीक है। ये हैं अजय सिंह। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा ही नियुक्तियाँ दे दिया है, तो चलिए ठीक है हम पढ़ते हैं पूरा, लेकिन मैं कुछ सेलेक्टिव अब इसमें कुछ प्रीवियस ईयर करवा दूंगा, उसको आप ज़्यादा रिवीजन करना। ठीक है। ये एक बार पढ़ लेना ताकि ऑप्शन से आप कर पाएँ। ठीक है। ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब ज़्यादा तो हो ही गया, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट है उसको करवाना ज़रूरी है। ठीक है। इसमें क्या कि इसमें सारा एक साथ कवर हो रहा है ना, तो इसलिए आपको ज़्यादा इसमें दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। नहीं याद होगा तो आप ऑप्शन से कर देंगे। ठीक है। हाँ, अगर पूछा जाए कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष तो रवनीत कौर, सेल के अध्यक्ष अमरेंद्र प्रकाश। ठीक है। टाटा ट्रस्ट के CEO कौन है? तो सिद्धार्थ शर्मा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO कौन थे? तो सुंदरमन राममूर्ति हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है। ठीक है। ट्विटर के CEO लिंडा याकारिने हैं। और यूट्यूब के कौन है? यूट्यूब के मैं अभी इसमें आया नहीं था, लेकिन मैं नील मोहन है। ठीक है। यूट्यूब के कौन है? नील मोहन है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। अगर पूछा जाए कि BPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तो जी कृष्ण कुमार हैं। और SBI के निदेशक प्रणवीर सूद हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड अध्यक्ष के दिनेश कुमार शुक्ला हैं। और परमाणु ऊर्जा के आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती हैं। यूनिसेफ के इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। यूनिसेफ इंडिया ब्रांड एम्बेसडर यानी राजदूत।
ठीक है। तो ये अब जितना भी क्या नाम है नए जहाँ चुनाव हुआ है और नए सीएम बने हैं उसको एक बार देख लिया जाए। ठीक, तो देखिए गुजरात की यदि पूछा जाए तो भूपेंद्र, ठीक है, भूपेंद्र पटेल हैं। हिमाचल प्रदेश, देखिए अब इसमें भूपेंद्र रजनीकांत पटेल हैं। ठीक है, तो इसमें गुजरात रात से रजनी, अब ट्रिक बन गया ना, रात से रजनी, तो रात से रजनी यानी कि रजनीकांत पटेल, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, गुजरात यानी रात के रजनीकांत पटेल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह। ठीक है, यदि आप हिमाचल जाते हैं तो इस टाइम क्या है, गर्मी है। यदि आप हिमाचल जाते हैं, ठीक है, यदि आप हिमाचल जाते हैं तो आपको सुख मिलता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर, यानी हिमालय के सुख मिला, यानी सुखविंदर सिंह सुख हो। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, ये आप खुद क्रिएट कर सकते हैं अपना ट्रिक। ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगा याद करने में। ठीक है, देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरॉड संगमा है। ठीक है, और नागालैंड के नेफ्यू रियो हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए अगर नए राज्यपाल जो बने हैं उनका देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के अब्दुल नजीर हैं, अरुणाचल प्रदेश के परनाइक है त्रिविक्रम परनाइक कैविल, असम का गुलाब चंद कटारिया और बिहार का राजेंद्र अलेरकर और छत्तीसगढ़ का ब्रिजभूषण हरिचंदन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हिमाचल प्रदेश के कौन है, शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, यदि पूछा जाए आपसे कि हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला, झारखंड पीसी राधाकृष्णन, महाराष्ट्र रमेश बैस और मणिपुर की अनसुईया उइके और मेघालय के फागू चौहान और नागालैंड के ला गणेशन और सिक्किम के लक्ष्मण आचार्य। ठीक है, और सिक्किम का लक्ष्मण आचार्य, लद्दाख का डी मिश्रा। ठीक है, तो ये चीज़ अगर नए चीफ जस्टिस जितने भी नियुक्त किए हैं इसको मैं एक बार से देख रहा हूँ, एक बार आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो है प्रीतिकर दिवाकर हैं, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अकुल वेटकन साई कार्यवाहक, बॉम्बे उच्च न्यायालय के नितिन मधुकर जामदार कार्यवाहक हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय का टी.एस. शिवगमन है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय का रमेश सिन्हा है और गुवाहाटी उच्च न्यायालय का संदीप मेहता है, गुजरात उच्च न्यायालय का आशीष जितेंद्र देसाई हैं और हिमाचल प्रदेश का एस चंद्र राव हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय के एन कोटेश्वर सिंह और झारखंड उच्च न्यायालय का कुमार मिश्रा, यानी न्यायालय जो है झारखंड उच्च न्यायालय का संजय कुमार मिश्रा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए और इसमें क्या है, केरल उच्च न्यायालय के सरसा वेटकर नारायण भुट्टी, मद्रास का जो है उच्च न्यायालय के संजय वी गंगापुरवाला और मणिपुर उच्च न्यायालय का कौन है, एम मुरलीधरन। ठीक है, और पटना उच्च न्यायालय के विनोद चंद्रन, राजस्थान उच्च न्यायालय के अगस्टिन जॉर्ज महीस और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के अपरेश कुमार सिंह। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, और हाँ जो ये पुस्तक है दोस्तों, ठीक है, ये पुस्तक जो पुरस्कार इसका इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से हम देखते हैं, वो चीज़ आप PDF से पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा उसमें दिया है इंपॉर्टेंट चीज़। तो अगर अब हम फिल्म जो फिल्म फेयर पुरस्कार जो मिला दोस्त, इस पे हम बात करते हैं। देखिए यदि पूछा जाए आपसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, तो गंगूबाई काठियावाड़ी। इसका जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है बधाई हो। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बधाई 2 के राजकुमार राव। ठीक है, और हाँ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ना क्रिकेट के लिए वध के संजय मिश्रा को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बधाई 2 के लिए भूमि जो भूमि है ना और भूल भुलैया 2 के लिए तब्बू को मिला है। ठीक है, और बधाई 2 के लिए हाँ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए संजय लीला भंसाली को दिया गया निर्देशक को। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो दोस्तों इसमें कुछ टॉपिक्स बच गए हैं जो कि हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में इसको कवर कर देंगे। इसको मैंने सोचा था कि एक साथ ही करवा दिया जाएगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको 2 पार्ट में हम करवा दे रहे हैं, यानी कि 45 मिनट का वीडियो रहेगा। आपको ज़्यादा टाइम 2x पे 1 घंटा लगेगा, आप देख लेना। तो जो सब बाकी चीज़ें और बची हुई हैं मैं दूसरे वीडियो में करवाता हूँ, इसका दूसरा पार्ट वेट करिए और इसको आप अच्छे से तब तक रिवीजन करिए।